बर्रे सगीर पाको हिंद में दीन इस्लाम की तरवीज और तरक्की में मुस्लिम सूफियाए कराम रहमतुल्लाह अलैह का किरदार रोशन और नुमायां है। इन सूफियाए कराम रहमतुल्लाह अलैह में एक नाम हजरत सुल्तानुल आरिफीन सुल्तान मोहम्मद बाहू रहमतुल्लाह अलैह का भी है। सुल्तान बाहू अपने अहद के कामिल बुजुर्ग और पंजाबी जुबान के अजीमुशान सूफी शायर हैं। हजरत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह के वालिदैन का ताल्लुक कबीला आवान से था। आपका खानदान पुश्त दर पुश्त सल्तनत दिल्ली के दरबार से मुंसलिक रहा। हजरत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह के वालिद बाज़ैद मोहम्मद आवान भी मुगल बादशाह शाहजहां के लश्कर में आला ओहदे पर फाइज थे और अपनी जुर्रातमंदी और शुजाअत की वजह से मशहूर थे। बाज़ैद मोहम्मद ने अपनी पूरी जवानी फौज में बसर की और ढलती उम्र में शाही दरबार छोड़कर शोरकोट जंग में कयाम पजीर हुए। आपकी शादी एक आरिफा कामिला खातून रास्ती बीबी से हुई। हजरत सुल्तान बाहू की विलादत यकम जमादुस्सानी 1039 हिजरी 17 जनवरी 1630 ईस्वी को हुई। वालिदैन ने आपका नाम सुल्तान मोहम्मद बाहू तजवीज किया। बाहू का मतलब है जो अल्लाह के साथ हो या जिसके साथ अल्लाह हो। सुल्तान बाहू ने ज़ाहरी उलूम का इक्तसाब बाकायदा और रिवायती अंदाज में नहीं किया, बल्कि ज्यादातर इब्तदाई तालीम अपने वालिद और वालिदा से हासिल की। इनके लड़कपन में ही वालिद का इंतकाल हो गया। नौजवानी के दौर में दाखिल होते ही आपने मुर्शिद की तलाश शुरू कर दी। इस जमाने में तो शहरों और आबादियों की इस कदर बहुतात ना थी, कहीं कहीं शहर और आबादी नजर आती थी। आप करिया करिया में सफर करते हुए मुर्शिद को तलाश करते रहे। इसी मुसाफिरत के दौरान आपको मालूम हुआ कि हजरत शाह हबीबुल्लाह कादरी रहमतुल्लाह अलैह जो बहुत बुलंद मर्तबा वलिये कामिल हैं, दरियाए रावी के किनारे मुकीम हैं और लोगों को इनसे फैज हासिल होता है। जब आप शाह साहब के पास पहुंचे तो मालूम हुआ कि उन्होंने एक देग के नीचे आग जला रखी है, यानी इस देग में पानी हर वक्त गर्म रहता है। जो भी तालिबे हक आता है शाह साहब इसको इस देग में हाथ डालने का हुक्म देते हैं और वो अपने ज़र्फ के मुताबिक फैज हासिल करता है। कुछ रोज सुल्तान मोहम्मद बाहू रहमतुल्लाह अलैह ये सब कुछ मुलाहिजा फरमाते रहे। फिर आप शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में हाजिर हुए और अपने आने का मुद्दा बयान किया। शाह साहब ने बजरिया कशफ मालूम कर लिया कि ये नवारिद क्या हैसियत रखता है। इसके बावजूद फरमाया कि क्या तुमने देग में हाथ डाला? आपने अर्ज किया, हजरत साहब मैंने देग में हाथ डालने वालों का हाल देखा, मगर मेरी तलब तो इससे पूरी नहीं होती। शाह साहब ने फरमाया, अच्छा ठीक है, तुम ऐसा करो, अभी कुछ दिन यहाँ पर कयाम करो और तुम्हारे जिम्मा मस्जिद में पानी का इंतजाम करना है। मस्जिद के किनारे एक कुआं था, इसमें से डोल भर भर कर पहले तो मश्क में डाला जाता और इसके बाद मस्जिद के सहन में मौजूद हौज जो वुजू के लिए होता है उसको भरा जाता था। इस तरह मस्जिद में मौजूद तहारत खानों की टंकी को भी भरा जाता था। ये काम खासा दिक्कत तलब था और यकीनी तौर पर एक आदमी के बस का भी नहीं था। हजरत सुल्तानुल आरिफीन रहमतुल्लाह अलैह ने फकत एक ही मश्क भरी और इस मश्क के पानी से मस्जिद के सहन में वाक़े हौज और हमाम लबालब भर गए। शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह के खद्दाम ने जब ये वाकया मुलाहिजा किया तो भागम भाग शाह साहब की खिदमत में हाजिर हुए और तमाम माजरा कह सुनाया। शाह साहब ने इनसे कहा कि इस नवारिद को मेरे पास हाजिर करो। अब हजरत हबीबुल्लाह शाह रहमतुल्लाह अलैह को बखूबी अंदाजा हो चुका था कि ये कोई आम तालिबे इल्म नहीं बल्कि फकर की काफी मनाजिल तय कर चुका है। उन्होंने आपसे फरमाया कि ऐ बाहू, तुम जिस नेमत इलाही के हकदार हो वो तो हमारे इम्कान से भी बाहर है। अलबत्ता हम तुम्हें इस सिलसिला में ये जरूर बतलाएंगे कि तुमको ये फैज कहाँ से मिल सकता है। तुम मेरे शेख तरीकत हजरत सैयद पीर अब्दुल रहमान दहलवी कादरी रहमतुल्लाह अलैह के पास चले जाओ। उम्मीद है कि तुम गोहरे मकसूद हासिल कर लोगे। आप रहमतुल्लाह अलैह आज़िम दिल्ली हो गए। उधर दिल्ली में आप रहमतुल्लाह अलैह की आमद से कबल ही हजरत अब्दुल रहमान कादरी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने एक खादिम को हुक्म दिया कि इस हुलिया का एक शख्स तुम्हें फलां जगह मिलेगा, तुम बड़ी इज्जत के साथ इसको मेरे पास ले आना। सुल्तान मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह दिल्ली के करीब पहुंचे तो वो खादिम आप रहमतुल्लाह अलैह को मिला। इसने आप रहमतुल्लाह अलैह को सलाम अर्ज किया और शेख रहमतुल्लाह अलैह का हुक्म सुनाया। आप तो आए ही इस मकसद के लिए थे। आपने इसको एक सादत ख्याल किया और इस खादम के साथ खामोशी के साथ चल दिए।
जब सुल्तानुल आरिफीन रहमतुल्लाह अलैह खानका में शेख रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में हाजिर हुए तो उन्होंने आप रहमतुल्लाह अलैह को बड़ी गर्मजोशी से अपने गले लगाया। चंद रोज बाद हजरत शेख अब्दुल रहमान कादरी रहमतुल्लाह अलैह ने बाद अज़ बैत आपको चंद हिदायत दी और रुखसत की इजाजत मरहमत फरमा दी। मुर्शिद से रुखसत होकर आपने दिल्ली की सैर शुरू की। साथ ही साथ आपने बतौर आजमाइश महज देख कर लोगों को परेशानियां बतलाना शुरू की और इनका तदराक भी फरमाना शुरू किया। बहुत ही जल्द आपकी शोहरत पूरे दिल्ली शहर में फैल गई। परेशान हाल लोगों ने जोक दर जोक आपके पास आकर फैज हासिल करना शुरू कर दिया। इससे कबल एक दो का जिक्र है, हजरत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह खेती बाड़ी में मसरूफ थे। पंजाब के किसी दूर दराज इलाके में एक शरीफ शख्स रहा करता था जिसकी कई बेटियां थीं जो शादी के काबिल हो चुकी थी। वो शख्स अपने घराने का भरम रखने के लिए उजला लिबास पहना करता था, जिसे देखकर अहले मोहल्ला समझते थे कि वो माली तौर पर आसूदा हाल है। इसकी इसी जाहिरी हालत से मुतासिर होकर अच्छे खानदान के लोगों ने इसकी बेटियों के लिए रिश्ते भेजे थे, मगर वो अंदरूनी तौर पर इस काबिल नहीं था कि बेटियों की शादी का खातिर ख्वाह इंतजाम कर सके। आखिर एक दिन वो अपने मसाइल से परेशान होकर किसी बुजुर्ग की खिदमत में हाजिर हुआ। शेख, मैंने बहुत अच्छा वक्त गुजारा है, मगर अब सफेद पोशी के सिवा कुछ भी बाकी नहीं। लोग समझते हैं कि मैं एक मालदार शख्स हूँ, मगर हकीकत ये है कि कोई सरमाया जमा नहीं कर सका। मैं अपनी जिंदगी तो गुजार चुका, मगर बेटियों का फर्ज अभी अदा करना है। कर्ज ख्वाह हर वक्त दरवाजे पर खड़े रहते हैं। अब आप ही मेरे हक में दुआ फरमाइए कि अल्लाह मुझे इन मुश्किलात से निजात दे। बुजुर्ग कुछ देर तक सैयदजादे की हालत जार पर गौर करते रहे, फिर माजरत ख्वाहाना लहजे में कहने लगे, तुम्हारे मसले का हल मेरे पास नहीं है, मैं तो दुआ के लिए दरखास्त कर रहा हूँ। सैयदजादे ने उदास लहजे में अर्ज किया, अब दुआ ही तुम्हारी दवा है और मेरी दुआ में इतनी तासीर नहीं है कि वो तुम्हारे सर और घर से गर्दिश वक्त को टाल दे। बुजुर्ग ने साफ साफ कह दिया। मैंने तो लोगों से इस बारे में बहुत कुछ सुना है। बुजुर्ग का इनकार सुनकर सैयद साहब मजीद दिल शिकस्ता नजर आने लगे। वो लोगों का हुस्ने जन है, मगर मैं तुम्हें हकीकत बता रहा हूँ। बुजुर्ग ने जवाब देते हुए कहा, मगर मैं तुम्हें एक ऐसे शख्स का पता देता हूँ जिसकी जुबान में बहुत तासीर है। वो मर्द हक दरियाए चनाब के किनारे कस्बा शोरकोट में रहता है। इसके आस्थाने पर हाजिरी दो, अल्लाह तुम्हारी मुश्किल आसान करेगा। इन साहब के चेहरे से कुछ देर के लिए रंजो अलम का गुबार धुल गया और वो तेज आंधियों में उम्मीद का चिराग जलाए हुए शोरकोट पहुंचे। इस वक्त हजरत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह सादा लिबास में मलबूस अपनी जमीन पर हल चला रहे थे। अगर कोई अजनबी शख्स हजरत शेख रहमतुल्लाह अलैह को इस हालत में देखता तो यही राय कायम करता कि ये महज एक किसान है। इन साहब ने भी हजरत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह के बारे में यही सोचा और दिल ही दिल में अफसोस करने लगा। मेरा सफर रायगां गया। जो शख्स खुद इतना परेशान हाल हो वो किसी दूसरे की क्या मदद कर सकता है। यही ख्याल करके वो साहिब वापस जाने के लिए मुड़े। अभी वो चंद कदम आगे बढ़े होंगे कि हजरत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह की सदाए दिल नवाज सुनाई दी। मोहतरम जनाब, इतना तवील सफर इख्तियार किया और मौसम की सख्तियां बर्दाश्त की, फिर भी हमसे मुलाकात किए बगैर वापस जा रहे हो। अपना नाम सुनकर वो साहिब हैरत जदा हो गए। बड़ी अकीदत के साथ हजरत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में सलाम पेश किया और सफर की वजह बयान करने लगे। हजरत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह ने बहुत गौर से इनकी दरख्वास्त सुनी, फिर निहायत शीरी लहजे में फरमाने लगे, तुम मेरा काम कर दो, मैं तुम्हारे काम किए देता हूँ, इसलिए कि काम का बदला काम है। उन्होंने बड़ी हैरत से हजरत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह की तरफ देखा। शेख, एक सवाल ही आपके क्या काम आ सकता है? मैं अपने एक जरूरी काम से फारिग होकर अभी आता हूँ, जब तक तुम मेरा हल चलाओ, बस यही काम है। इतना कहकर हजरत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह तशरीफ ले गए। इस दौरान वो साहिब हल चलाते रहे। हजरत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह को देखकर इन्हें यकीन सा हो गया था कि वो यहाँ से खाली हाथ नहीं जाएंगे। थोड़ी देर बाद हजरत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह वापस आए और अपने सामने पड़ा हुआ मट्टी का एक ढेला उठाकर जमीन पर मार दिया।
انہوں نے حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ کے اس عمل کو بڑی حیرت سے دیکھا، مگر دوسرے ہی لمحے ان کی آنکھیں خیرہ ہو گئی، ارد گرد کے سارے ڈھیلے سونا بن گئے۔ سید، اپنی ضرورت کے مطابق سونا اٹھا لو، حضرت سلطان باہو نے بے نیازانہ فرمایا۔ انہوں نے سونا اٹھا لیا، پھر حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ کے دستے مبارک کو بوسہ دیتے ہوئے بڑی وارفتگی کے عالم میں یہ شعر پڑھا: نظر جنہ دی کیمیاں سونا کر دے وٹ، قوم اتے موقوف نہیں کیا سید کیا جٹ۔ جن لوگوں کی نگاہ کیمیا اثر ہے وہ ایک ہی نظر میں مٹی کو سونا بنا دیتے ہیں۔ یہ ذات الہی کا فیض ہے جو کسی قوم پر موقوف نہیں، خواہ وہ سید ہو یا جٹ۔ حضرت سلطان العارفین رحمت اللہ علیہ زیادہ تر مست غرق رہتے تھے، ذکر ہمیشہ آپ کے قلب میں جاری رہتا تھا۔ آپ بہت ہی کم کسی ایک جگہ پر قیام پذیر رہے۔ آپ کے سفر کے تفصیلی حالات کافی حد تک ناپید ہو چکے ہیں۔ آپ خود ارشاد فرماتے ہیں کہ میں 30 برس تک مرشد کامل کی طلب میں رہا۔ دہلی میں مرشد سے ملاقات اور بیعت کے بعد اپنے آبائی وطن شورکوٹ تشریف لے آئے اور متلاشیان حق کو فیوز و برکات سے نوازنے لگے۔ سلطان باہو کے سینے میں روحانی علم کا ایک سمندر موجزن تھا۔ فقر، تصوف، معرفت پر آپ کے ملفوظات کا ذخیرہ ایک بیش قیمت خزانہ ہے۔ شریعت، طریقت اور حقیقت جیسے مشکل اور نازک موضوعات پر کئی تصانیف ان سے منسوب ہیں۔ آپ نے اپنی باطنی دولت اور روحانی نعمت کو کتابوں کی صورت میں قلم بند فرمایا اور اس طرح اپنے باطنی فیض کو طالبان حق اور صادقوں کے لیے عام فرما دیا۔ حضرت سلطان باہو نے تقریباً 140 کتابیں تصنیف کیں، جن میں بہت سی کتابیں ناپید ہو گئی، تاہم اب بھی آپ کی بہت سی کتابیں دستیاب ہیں۔ سلطان باہو لوگوں کو عبادت اور ریاضت کا درس دیا کرتے، اکثر یہ فرمایا کرتے کہ تم لوگ اپنی اصلاح کرو اور کرامات کے چکر میں مت پڑو، کیونکہ اس طرح تم قصے کہانیوں میں مشغول ہو جاؤ گے۔ مزید فرمایا کہ اگر تو ہوا میں اڑے تو ایک مکھی کی طرح، اور اگر پانی پر چلے تو ادنا تنکے کے برابر، اور اگر لوگوں کے دلوں کو اپنی کرامات سے اپنی طرف راغب کرے تو یہ اہل ہوس کی نشانی ہے۔ سلطان العارفین حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، مراقبہ کیا ہے اور مراقبہ سے کیا حاصل ہوتا ہے؟ مراقبہ وہی ہے جو رقیبوں سے دور کر کے وحدت الہی میں پہنچائے۔ ایک جگہ حضرت باہو رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، دائمی ذکر کی 2 علامتیں ہیں، ایک اللہ کی معرفت میں غرق ہونا، دوسرے مجلس محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہونا۔ مکمل فکر کی 2 نشانیاں ہیں، ایک فنائے نفس، دوسرے بقائے روح و فرحت روح۔ حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ مرشد کے مرتبے اور مقام کو واضح کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، مرشد اس ذات بابرکت کو کہتے ہیں جو قلب کو زندہ اور نفس کو مردہ کرتے۔ حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، جب عاشق باللہ فقیر فنا فی اللہ کے مقام پر فائز ہوتا ہے تو وہ اپنی آنکھوں کو بند کر کے جس جگہ جانا چاہتا ہے پہنچ جاتا ہے۔ اگر وہ اپنی ظاہری آنکھیں کھول بھی لیتا ہے تو اپنے آپ کو ظاہر و باطن میں اس جگہ دیکھتا ہے، جس مجلس یا جس مقام میں چاہتا ہے اس میں جا بیٹھتا ہے۔ سلطان باہو رحمت اللہ علیہ نے جہاں اپنی تعلیمات سے ہزاروں لوگوں کو مسلمان کیا، وہاں اپنی صوفیانہ شاعری کے ذریعے ہزاروں عقیدت مندوں کو عشق حقیقی کے اسرار و رموز سے بھی آشنا کیا۔ حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ عربی فارسی کے بہت بڑے عالم تھے۔ آپ کی عالمگیر شہرت کا سبب آپ کا پنجابی کلام ہے۔ آپ بظاہر فلسفیانہ موشگافیوں سے پرہیز کرتے اور سیدھی سادی باتیں خطیبانہ انداز میں کہے چلے جاتے۔ دنیا کی خرافات، تحصیل علم، حسن اخلاق، رواداری، برداشت، احترام، انسان دوستی، محبت کا درس اور محبوب ازلی کا حقیقی عشق حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ کے کلام کے اہم موضوعات ہیں۔ آپ پنجابی شاعروں کی معروف صنف سی حرفی کے بھی بانی ہیں۔ آپ کے کلام میں ایک روح پرور تاثیر، مٹھاس اور چاشنی ہے۔ آپ کی شاعری میں ایک سرور انگیز ہو کی پکار آپ کو عالمی ادب میں نمایاں حیثیت دیتی ہے اور دیگر صوفیہ شعراء سے ممتاز کرتی ہے۔ الف اللہ چمبے دی بوٹی مرشد من وچ لائی ہو، نفی اس بات دا پانی ملیا ہر رگے ہر جائی ہو، اندر بوٹی مشک مچایا جان پھلاں تے آئی ہو، جیوے مرشد کامل باہو جے بوٹی لائی ہو۔
साल मसीहाई के बाद हजरत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह 1629 ईस्वी में बमुताबिक जमादुस्सानी 1102 हिजरी में दुनिया से रुखसत हुए। आपको दरियाए चनाब 63 के किनारे मौजू कहरगान के कले में सुपुर्दे खाक किया गया। 1706 ईस्वी में दरियाए चनाब शदीद तगयानी की लपेट में आ गया, जिसके बाइस आपके मज़ार मुबारक को नुकसान का खतरा पैदा हुआ। नतीजतन हजरत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह के जिस्दे मुबारक को बस्ती समुंदरी के करीब मुंतकिल कर दिया गया। फिर 157 साल बाद 1863 ईस्वी दरियाए चनाब में दोबारा खौफनाक सैलाब आया, यहाँ तक कि पानी की सरकश लहरें मज़ार मुबारक को छूने लगीं। एक मर्तबा फिर आपके जिस्म मुबारक को मुंतकिल करके गढ़ महाराजा जिला झंग में आसूदा खाक किया गया। आपका उर्स हर साल जिला झंग के इलाका गढ़ महाराजा में जमादुस्सानी की पहली तारीख को मनाया जाता है। दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को वाकया अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और नए आने वाले दोस्त हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ लगे बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए। अपने दोस्त मोहसिन रजा को इजाजत दीजिए। अल्लाह आपका और मेरा हामी और नासिर हो। अल्लाह ने